Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics for all Pakistan engineering colleges and universities admission tests. ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, Quadratic Equations for first year. G. The three cube root of unity are. बताना कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं जी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं। क्या बनाते हैं जी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी बनाएंगे जी और ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। वी नो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बाय क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वी नो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर और दे फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्यों? इनकी रेशियो जो होती है ना वो सेम होती है। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर लें या थर्ड डिवाइड बाय सेकंड कर लें, ठीक है जी, आंसर सेम आएगा, रेशियो सेम आएगी। भाई अगर इनमें रेशियो सेम है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करें, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड करें या फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड करें तो ये फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई ये फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्योंकि इनकी रेशियो सेम हो। अगर रेशियो सेम हो तो भाई उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो भाई क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, they always form geometric progression because second divided by first करें या third divided by second करें, your answer will be same. So these are in geometric progression. Your A option is correct. But your A option is correct. Your A option is correct. G. Cube roots of unity are in geometric progression. भाई cube roots of unity क्या बनाएंगे? Geometric progression because उनकी रेशियो क्या होती है? सेम होती है। भाई उनकी रेशियो क्या होती है? सेम होती है। The number of roots of this equation are, आपने बताना है कौन सा है। भाई नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, आपने बताना है किसके रूट्स कितने हैं। भाई नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, आपने बताना है किसके रूट्स कितने हैं। नंबर ऑफ रूट्स, इसके सोल्यूशन कितने हैं, इनके इसको हल करूंगा कितने आंसर निकलेंगे? 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 0 निकलेगा या इन्फिनिट मैनी। भाई हमारे पास x -2 over x -1 is equal to 1 -2 over x -1. Now we take LCM. Simplify. मजीद सिंप्लीफाई, x is equal to 1 निकलेगा। भैया this does not satisfy above equation. भाई ये above equation को satisfy नहीं करता क्योंकि जब मैं 1 रखूंगा ना x 1 -1 0 तो समथिंग ओवर 0 का इन्फिनिटी, तो भैया ये काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी, this does not satisfy above equation. So number of roots of this equation are 0. By number of roots of this equation क्या होंगे? 0 होंगे। Your C option will be correct. इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। जो निकलता है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। x की एक ही वैल्यू निकलती है 1। भाई x की एक ही वैल्यू निकलती है 1, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करती। जो सेटिस्फाई ना करे वो सोल्यूशन निकलाता, लिहाजा इसका 0 सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन। Your C option will be correct. G. Number of roots of this equation, आपने इसको हल किया, x की एक की वैल्यू निकली 1, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। 1 -1 यहाँ पे पुट करोगे तो भाई रिजल्ट 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर 0 होगा। योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 0। सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, टू स्टूडेंट्स while solving a quadratic equation in x with leading coefficient 1 copied the constant term, one copied the constant term incorrectly and got the roots 3 and 2. The other copied the constant term correctly. The correct roots are, आपने बताना है कौन सी भैया ऑप्शन करेक्ट है जी, कौन सी ऑप्शन क्या है जी करेक्ट है जी। Two students while solving a quadratic equation in x with leading coefficient 1, उनका जो leading coefficient 1 होगा, 1 copied the constant term incorrectly and got the roots 3 and 2. इनके रूट्स निकलते हैं 3 और 2 निकलते हैं। The other copied the constant term incorrectly. The correct roots are, आपने बताना कौन से रूट्स करेक्ट हैं। भजन इक्वेशन सॉल्व बाय फर्स्ट स्टूडेंट, आपने x में से 3 निकाल देना,
और x में से 2 निकाल देना, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो का 0 होगा जी। भाई इक्वेशन सॉल्व बाय द फर्स्ट स्टूडेंट इज, हमारे पास होगा x मनफी 2 x मनफी 3, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको हल किया, x स्क्वायर मनफी 5x प्लस 6 इज इक्वल, करेक्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ x इज -5। भाई correct coefficient of x is -5. Give a constant term, given a constant term is -6। भाई जो constant term क्या है वो क्या है, -6 is -6। We have to new equation, new equation बनेगी x square -5x and -6 is equal to 0। Now required solution will be -1 and 6। इसको हल करेंगे तो भाई दो आंसर निकलेंगे, -1 and 6। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट भाई, योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट भाई। इसको जब हल करेंगे ना तो योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट जी। by two students while solving a quadratic equation in x with the leading coefficient 1। भाई इनका जो leading coefficient होगा 1 होगा। One copied the constant term incorrectly। One copied the constant term incorrectly and got the roots 3 and 2। और भैया वो constant term कॉपी करते तो भैया वो उनका जो रूट्स निकल जाए 3 और 2। The other copied the constant term correctly -6। उसमें constant -6 रखते हैं, तो then roots are, भाई आपने बताना है कौन से रूट्स हमारे पास करेक्ट हैं भाई। पहले जब इनकरेक्ट डाल करते तो रूट्स निकलते हैं 3 2। इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा जी। one copied the other term incorrectly and got the roots, और भैया वो constant term incorrect रखता है, सही नहीं है, तो रूट्स निकल जाए 3 2। अदर copied the constant term correctly है, दूसरा जो constant term रखता है वो -6 रखता है। तो आपने बताना करेक्ट रूट्स क्या है हमारे पास, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी हमने हल किया तो हमारा आंसर डी निकला, वो -1 और 6। वंस अगेन तो देखें इक्वेशन सॉल्विंग बाय फर्स्ट स्टूडेंट, जो उसने हल की होगी ना, इस मसवात को हल किया होगा x मनफी 2 x मनफी 3, क्योंकि रूट्स हमारे पास थे 2 और 3, तो x इज इक्वल टू होगा, x इज इक्वल टू 3 होगा, तो हमारे पास जो मसवात बनेगी वो x मनफी 2 और x मनफी 3। इसको ओपन किया तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि इसको हल किया होगा तो रूट्स निकलेंगे 2 और 3, ठीक है जी। और देखिए इधर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या 1 है जी, भैया लीडिंग कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है जी। और भाईजान जो कांस्टेंट टर्म है ना वो यहाँ पे इनकरेक्ट है जी, वो कहता है वो क्या, ये यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, इनकरेक्ट। देखिए वंस अगेन आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, टू स्टूडेंट्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में हल करेंगे विद द लीडिंग कोएफिशिएंट्स, उनका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है 1 है जी, ठीक है जी। लीडिंग कोएफिशिएंट भाईजान क्या 1 है, ठीक है जी। वन कॉपीड दी कांस्टेंट टर्म इनकरेक्ट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या जी इनकरेक्ट है, लेकिन इसके रूट्स निकलते हैं 3 2, इसके रूट्स निकलते हैं 3 2, इनकरेक्ट रख के उसके रूट्स निकलते हैं 3 2। कहता है अगर वो दूसरा स्टूडेंट अदर स्टूडेंट कॉपीड दी कांस्टेंट टर्म करेक्टली, वो करेक्ट टर्म रखे जी -6, कांस्टेंट रखे -6, तो आपने बताना है कभी रूट्स होंगे। अगर देखिए जी करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इज -5, भाई करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x क्या जी -5, ठीक है जी। अब गिवन कांस्टेंट हमारे पास क्या जी, हमारे पास -6 है भाई, जहां जहां 6 है वहां -6 पुट करने करेक्ट कोएफिशिएंट आ जाए। नो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट x इज इक्वल टू भाई -1 and 6, योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखें हमारे पास जो गिवन रूट्स हैं वो 2 और 3 है, इसको भाई जब जोड़ते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है 6, ठीक है जी। ये कहता है इनकरेक्ट है जी, इनकरेक्ट है, ठीक है जी। कहता है रूट्स यही निकलना चाहिए 2 3, भाई रूट्स क्या निकलना चाहिए 2 3, लेकिन ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -5। अब आपने करेक्ट रूट्स निकालने के लिए आप उसने का कोएफिशिएंट जो है ना वो -6 रखना है, कांस्टेंट जो है ना सॉरी -6 रखना है। जब -6 रखेंगे तो हमारे पास जो रकम बनेगी, ओरिजिनल रकम बनेगी, वो बनेगी x स्क्वायर -5x एंड -6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x की दो वैल्यू निकलेंगी -1 and 6, योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाईजान टू स्टूडेंट्स व्हाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x सॉल्व करते हैं विद लीडिंग कोएफिशिएंट, वो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है 1 है जी।
वन कॉपीड द कांस्टेंट टर्म इनकरेक्टली। एक जो है ना वो कांस्टेंट टर्म इनकरेक्ट रखता है एंड गोट द रूट्स, उसके रूट्स निकलते हैं 3 और 2। द अदर कॉपीड द करेक्ट कॉपीड द कांस्टेंट टर्म करेक्टली। वो करेक्ट टर्म रखता है और वो कह दी -6 है जी भाई, देन वो कह दी -6 है जी। देन रूट्स आर, देन करेक्ट रूट्स हमारे पास क्योंकि -1 और भैया वो 6 को हमने हल किया। तो पहले आपने मसावात को हल किया ना, x1 टू x1 3 को, वी गेट x स्क्वायर माइनस 5xn प्लस 6 इक्वल टू 0। वहां पे कांस्टेंट टर्म थी 6, वो थी इनकरेक्ट, उसकी जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया -6 एंड देन वी गेट x स्क्वायर माइनस 5xn माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसको हल किया, तुम्हारे पास आंसर निकला -1 और 6। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी, if alpha beta are the roots of this x square minus 2x plus 1 equal to 0, then अल्फा मुनफी बीटा आपने बताना है, अल्फा मुनफी बीटा का होल स्क्वायर आपने बताना है किसके बराबर है। भाई अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसमें सवाल के x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपने अल्फा मुनफी बीटा की वैल्यू बतानी है, अल्फा मुनफी बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन अल्फा मुनफी बीटा का होल स्क्वायर आपने बताना है कौन सा करेक्ट है जी। भाई जन अल्फा जमा बीटा होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस पी ओवर। भाई अल्फा जमा बीटा होता है माइनस पी ओवर, इसको हल किया तो 2 आ गया जी। अल्फा इंटू बीटा होता है सी ओवर ए, इसको हल किया तो 1 आ गया जी। इसको हल किया तो भाई जन क्या आ गया जी, 1 आ गया जी। भाई सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है जी, अल्फा जमा बीटा बराबर था मनफी बी ओवर है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा जी, सी ओवर है जी। अल्फा जमा बीटा माइनस बी ओवर है, अल्फा इंटू बीटा सी ओवर। अल्फा जमा बीटा की वैल्यू 2 निकलाई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकलाई। नो अल्फा मनफी बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। भाई अल्फा मनफी बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। भाई इसको खोलो को वही आएगा। नो अल्फा जमा बीटा की वैल्यू पुट की और अल्फा मनफी बीटा की वैल्यू पुट की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट की, वी गेट 0। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई अल्फा मनफी बीटा का होल स्क्वायर का जो आंसर निकला वो 0 निकला, तो योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी, इफ अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं जी, एक्स स्क्वायर मनफी 2x प्लस 1, तो आपने अल्फा मनफी बीटा के होल के स्क्वायर को हल किया, वो गेट 0। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज, आपने बताना इसमें कौन सा इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सेट ऑफ x into x मनफी 1 इज इक्वल x इज, आपने बताना है कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है। भाई वी हैव x into x minus 1 is equal to x, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट x स्क्वायर मनफी 2x इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू निकली 0 और 2, x की दो वैल्यू निकली 0 और 2। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई आपने इसको हल किया, हल करने के बाद x की दो वैल्यू निकली 0 और 2, योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन x into x मनफी 1 इज इक्वल x, इसको हल किया तो दो आंसर निकले 0 और 2, योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट।